हर सरहद एक कहानी छुपाती है और कुछ कहानियां कभी दोहराई नहीं जाती। सीमा पार उस वीरान मस्जिद में हर अमावस्या की रात कोई अजान नहीं, एक श्राप गूंजता है। ये कहानी है एक बाप की जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस साए से टक्कर ली जो ना इंसान है ना जिन्न, बस इंतजार में है। आप देख रहे हैं स्केरी विकेड, जहां डर सच्चाई से भी गहरा होता है। ये कहानी मैंने खुद नहीं देखी, लेकिन जिस इंसान ने मुझे ये सुनाई थी उसके चेहरे का डर आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। उसका नाम था रफीक अली। वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के एक छोटे से गांव खानपुर का रहने वाला था। मैं उससे 2022 की गर्मियों में मिला था, जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने उस इलाके में गया था। वो मुझे गांव के बाहर एक टीले पर मिला, चुपचाप दूर कहीं ताकते हुए। मैंने पास जाकर पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, वो देख रहे हो उस तरफ की मस्जिद, सीमा पार। मैंने देखा, धुंध और गर्मी के बीच दूर पाकिस्तानी सरहद पर एक पुरानी सी मस्जिद की मीनारें झलक रही थीं, लेकिन वहां कोई हरकत नहीं थी, सब कुछ वीरान। रफीकत की आवाज कांप रही थी। हर अमावस्या की रात वहां से अजान के साथ साथ चीखें आती हैं, इंसानी नहीं कुछ और। मैंने सोचा शायद कोई लोक कथा होगी, लेकिन जब उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है उस मस्जिद में बंद जिन्न को, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रफीकत की जिंदगी पहले सामान्य थी। वो एक मामूली किसान था, उसकी बीवी और एक 8 साल की बेटी थी, गुलनाज। बॉर्डर के पास रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन वहां के लोग इसकी आदत डाल चुके थे। पर एक अमावस्या की रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात अचानक उसकी बेटी गुलनाज घर से गायब हो गई। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और गांव में अजीब सन्नाटा था। रफीका और उसकी बीवी पगला गए थे। उन्होंने खेत, खलिहान, नहर, हर जगह तलाश की, लेकिन गुलनाज कहीं नहीं मिली। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी हाफिज कलीम ने एक बात कही जिसे सुनकर सब सहम गए। कहीं वो सीमा पार की मस्जिद की तरफ तो नहीं गई? गांव के बच्चे अक्सर सुना करते थे कि वो मस्जिद कभी आबाद थी, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद वहां एक भयानक हादसा हुआ था। लोग कहते थे उस मस्जिद में एक तांत्रिक ने जिन्न को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। जिन्न अधबंद था, अधमुक्त, और हर अमावस्या को जब चांद गायब होता है वो अपनी ताकत के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। रफीकत ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर मेरी बच्ची वहां कैसे जा सकती है? वो तो सरहद पार है। हाफिज कलीम ने गहरी सांस ली। जिन्हों के लिए सरहदें नहीं होती बेटा। रफीकत ने किसी की न सुनी। सुबह होते ही वो सरहद की तरफ निकल पड़ा, और यहीं से शुरू होती है उसकी खौफनाक कहानी, जो उसने मुझे उस टीले पर बैठकर सुनाई थी। मैं चल पड़ा उस कंटीली बाढ़ की ओर। हमारे सैनिकों ने मना किया, कहा आगे जाना मना है, लेकिन मैं रो पड़ा उनके सामने। मेरी बच्ची चली गई है उधर, उसे बचाना है। किसी तरह से मुझे एक खास परमिशन मिली। एक सैनिक साथ में आया, नाम था लांस नायक बिष्ट। उन्होंने रात को सीमा पार देखने के लिए थर्मल बाइनोक्यूलर दिए थे। जब अमावस्या की रात आई, मस्जिद की तरफ देखा गया, और यहीं से शुरू हुआ सच्चा डर। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे उस वीरान मस्जिद से अजान की आवाज आई, मगर वो आवाज इंसानी नहीं थी। उसमें दर्द था, चीख थी, गूंज थी। आवाज में ऐसा कंपन था कि बिष्ट साहब का हाथ कांपने लगा। और फिर अमावस्या की वो रात, मस्जिद से उठी अजान की वो आवाज, न उसमें सुकून था न बुलावा, बस एक भयानक कंपन, जैसे किसी ने दर्द से चीखते हुए अजान दी हो। लांस नायक बिष्ट ने बाइनोक्यूलर मेरी ओर बढ़ा दिए। खुद देख लो। मैंने कांपते हाथों से बाइनोक्यूलर पकड़ा और मस्जिद की तरफ देखा। जो देखा आज तक आंखों से मिटा नहीं सका। वो मस्जिद जो दिन में वीरान लगती थी, उस वक्त नीली धुंध में घिरी हुई थी। मस्जिद की मीनारों पर काली परछाइयां चढ़ती उतरती नजर आ रही थीं, और सबसे खौफनाक बात, एक छोटी बच्ची गुलनाज जैसी दिखने वाली मस्जिद के गेट पर खड़ी थी, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, मगर उसके बाल उड़ नहीं रहे थे। वो जमी हुई लग रही थी। गुलनाज! मैं चिल्लाया और बाइनोक्यूलर गिरा दिया। बिष्ट ने मेरा कंधा पकड़ा। अगर वो वाकई तुम्हारी बेटी है
तो वो अब इंसानी नहीं रही। क्या मतलब? मैंने झुंझलाते हुए पूछा। सीमा के उस पार जो भी गया वापस नहीं आया, पर जो मस्जिद के करीब गया वो या तो पागल लौटा या मुर्दा। एक बार 1997 में एक जासूस उधर गया था, वो लौट आया, पर 7 साल तक बस दीवारें घूरता रहा, बोल नहीं सका। मौत के वक्त बस इतना कहा, वो जिन्न अब बच्ची की शक्ल लेता है। मेरी रूह तक कांप उठी, मगर मुझे रुकना नहीं था। मैंने बिष्ट से कहा, मुझे उधर जाना ही होगा, चाहे जो हो। बिष्ट रुका, फिर बोला, आज रात तुम्हें वहीं रोकेंगे, बाट के पास। सुबह फॉग कम होगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने रात वहीं गुजारी। चारों ओर खामोशी, कभी कभी हवा में अजान की अधूरी गूंज, कभी चीखें, कभी हंसी, जैसे मस्जिद में कोई खेल चल रहा हो। एक ऐसा खेल जिसमें भाग लेने वाले इंसान नहीं, कुछ और थे। रात के 3 बजे मैंने महसूस किया जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई, पीछे सिर्फ बिष्ट थे, आंखें बंद, मगर मेरे ठीक पीछे एक परछाई मुझसे बिल्कुल सटी हुई। मैं हिल नहीं पाया, सांस तक लेना मुश्किल हो गया। फिर उस परछाई ने कान के पास फुसफुसाकर कहा, तू क्यों आ रहा है? यहां सिर्फ वही आते हैं जो खो चुके होते हैं। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। सुबह होते ही धुंध कुछ साफ हुई और बिष्ट ने मुझे कंटीली बाढ़ के उस पार जाने का रास्ता दिखा दिया। एक पुरानी सूखी नहर जो कभी बॉर्डर पार खेतों को पानी देती थी, अब सिर्फ एक छुपा रास्ता बन चुकी थी। बस एक बात याद रखना, बिष्ट ने कहा, वो मस्जिद बोलती नहीं, गुलाती है। जो उसकी आवाज सुन लेता है वो खुद नहीं लौटता, उसे लौट आया जाता है, टूटे हुए दिमाग और जले हुए जिस्म के साथ। मैंने बिना कुछ कहे झोला उठाया और नहर के रास्ते सीमा पार चला गया। आगे जो देखा वो इंसान की समझ से परे था। सीमा पार कदम रखते ही हवा का रंग बदल गया। हाँ, रंग, वो हवा जो भारत में सिर्फ गर्म और धूल भरी थी, यहां आते ही भारी और सीली हो गई, जैसे कोई सांसें रोक कर बैठा हो, घात लगाए। जैसे जैसे मैं मस्जिद के करीब पहुंच रहा था, मेरे कानों में धीमी धीमी सरगोशियां शुरू हो गईं। कभी कोई गुलनाज को पुकारता, कभी मेरी मां की आवाज आती, रफीका मत जा। पर मैं रुका नहीं। आगे एक टूटा हुआ पत्थर का रास्ता था, उस पर हरे भूरे काई जमे हुए थे। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। मस्जिद अब साफ नजर आ रही थी। चारों तरफ टूटी दीवारें, जाली से झांकता अंधेरा और बीच में एक मेहराब जो अंदर से टेढ़ी लगती थी, जैसे वो दीवार नहीं कोई मुंह हो। मैंने मेहराब के करीब जाकर आवाज दी, गुलनाज। कोई जवाब नहीं आया, मगर मस्जिद के अंदर हल्की हरकत हुई। मैं कांपता हुआ अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मस्जिद का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर की आवाज हुई और फिर सन्नाटा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने का दृश्य आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। एक बच्ची सफेद कपड़े में कुरान के तख्त पर बैठी थी, मगर वो गुलनाज नहीं थी। उसके चेहरे पर गुलनाज जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि स्याह आंखें थीं, बिल्कुल काली, उनमें कोई पुतलियां नहीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, गुलनाज। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। अब गुलनाज नहीं, मैं बस जिस्म हूं, रूह तो उस जिन्न की है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कदम पीछे हटाए, लेकिन तभी मस्जिद की जमीन से एक हाथ निकला, काला, लंबा, जला हुआ। उसने मेरे पांव को जकड़ लिया। फिर अंधेरा फैल गया, टॉर्च बंद, हवा थम गई। एक भी आवाज नहीं, सिर्फ साया और फिर एक गूंज। तू अपनी बेटी की तलाश में आया था, अब मैं तुझे उसकी तरह बना दूंगा। बाहर से वही, अंदर से मैं। मैंने जोर से चीख कर कहा, तेरा नाम क्या है? मस्जिद की दीवारें थरथरा उठीं। मीनार से एक काली धुआं सी आकृति उतरी, फर्श पर गिरी और बोली, मैं वही हूं जिसे तांत्रिक ने कैद किया था। नाम नहीं, बस आग हूं, नफरत हूं। मैंने जेब से अपनी गुलनाज की तस्वीर निकाली और जमीन पर फेंकी। ये देख, अगर तूने इसे छुआ भी तो मैं खुद को आग लगा दूंगा। तू फिर किस शरीर में रहेगा? एक पल के लिए अंधेरा कांप उठा, जैसे जिन्न हिचका हो। तभी एक बच्ची की चीख गूंजी, अब्बू। मैंने दौड़कर अंदर के कक्ष की ओर भागा, जहां एक टूटा हुआ मिंबर था और उसके पीछे एक सुरंग जैसी जगह।
वहीं थी गुलनाज, जिंदा, डरी हुई, कपड़े फटे हुए मगर होश में। मैंने उसे बाहों में भर लिया। तू ठीक है? वो बोली। वो मुझे ले गया था, मगर मेरी दादी की दी हुई तावीज मेरे पास थी। उसने उसे अंदर कैद कर दिया। मैंने तावीज देखा, वो अब राख हो चुका था। और तभी मस्जिद की दीवारों से आवाज आई, तू जा सकता है, मगर याद रख, हर अमावस्या को मैं फिर कोशिश करूंगा और अगली बार सिर्फ बुलाऊंगा नहीं, खींच लूंगा। मैं गुलनाज को लेकर भागा। दरवाजा अपने आप खुला, हवा चीखी और मैं दौड़ पड़ा। सामने वही सूखी नहर और दूर बिष्ट हमारी राह देख रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर मुझे पता था वो मस्जिद अब भी जिंदा है। हम जैसे तैसे भारत की सरहद में दाखिल हुए। बिष्ट ने फौरन मेडिकल टीम को बुला लिया। गुलनाज की नब्ज धीमी थी, लेकिन चालू। उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं और वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, वो मुझे फिर बुला रहा है। अब्बू, वो हर अमावस्या को आएगा। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक सदमा बहुत गहरा है। इस बच्ची को तात्कालिक सुरक्षा और निगरानी की जरूरत है। गांव लौटते हुए रास्ते में मैं चुप था। गुलनाज मेरी गोद में थी, मगर उसका बदन ठंडा था, बेहद ठंडा, जैसे बर्फ से भी ज्यादा। उसकी मां ने उसे देखते ही गले से लगा लिया, लेकिन गुलनाज की आंखें बंद थीं। वो अब किसी को पहचान नहीं रही थी। हफ्ते बीत गए। मैंने हर मुमकिन इलाज करवाया, मगर वो बस एक ही बात करती थी, मस्जिद, जिन्न, अमावस्या। मैंने उसके कमरे में कुरान शरीफ रखी, 7 तावीज, हर कोने में हाफिज कलीम से दुआ पढ़वा कर दुआएं लिखवाईं। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह कंपा दी। अमावस्या थी, आधी रात का वक्त। मैं नींद में था कि अचानक मेरे कान में एक झटके से एक आवाज गूंजी, वो अब तुझ में से निकलेगा। मैं हड़बड़ा कर उठा। गुलनाज का कमरा खुला था। मैं भागा। देखा तो वो बिस्तर पर नहीं थी। कमरे के कोने में वो जमीन पर बैठी कुछ अजीब भाषा में बड़बड़ा रही थी। आंखें खुली, लेकिन पूरी काली। मैं चीखा, गुलनाज! वो रुकी, फिर मेरी ओर घूमा चेहरा और बोली, अब वो नहीं रही, बस मैं हूं। उसकी आवाज दोहरी थी, एक बच्ची की और दूसरी किसी मर्द की, गहरी, जली हुई, डरावनी। मैं पागलों की तरह दौड़ा, कुरान उठाई और उसके सामने तिलावत शुरू की। गुलनाज कांपने लगी। उसका शरीर ऐसे झटका खाने लगा जैसे किसी करंट में हो। फिर उसने फर्श पर सिर पटका। 1 बार, 2 बार, 3 बार। खून निकल आया और वो बेहोश हो गई। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने सिर के टांके लगाए, मगर कहा, दिमागी स्तर पर अब वो पहले जैसी नहीं रहेगी। और उसी रात मैंने एक फैसला लिया, मैं वापस जाऊंगा उस मस्जिद में एक आखिरी बार। इस बार मैं जिन्न से पूछूंगा कि उसे क्या चाहिए, मेरी बेटी या मेरी जान। और अगर उसे जान चाहिए तो मैं खुद उसे सौंप दूंगा, क्योंकि जो गुलनाज लौट आई है वो सिर्फ नाम की मेरी बेटी है। अंदर से वो खाली है, जैसे उस जिन्न ने सब कुछ खींच लिया हो। अगली अमावस्या की तैयारी मैंने शुरू कर दी। इस बार मैं अकेला नहीं गया। मेरे साथ था एक बुजुर्ग मौलवी, मौलाना असीर साहब, जिन्होंने खुद कई सालों तक अफगान बॉर्डर के पास जिन्नातों की कैद और ताबीजी काम किए थे। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही, बेटा, ये लड़ाई तेरे और जिन्न की नहीं, तेरे विश्वास और उसकी नफरत की है। हम फिर उसी पुराने रास्ते से नहर के जरिए सीमा पार पहुंचे। मस्जिद पहले से ज्यादा स्याह दिख रही थी। अब वहां सिर्फ परछाइयां नहीं, चीखों का कोहराम था। मौलाना असीर ने मस्जिद के सामने बैठकर दुआ शुरू की। मैंने गुलनाज की तस्वीर मस्जिद के दरवाजे पर रख दी। फिर वही गूंज, तू फिर आया, इस बार क्या देने आया है? मैंने चिल्लाकर कहा, अपनी जान। अचानक मस्जिद के अंदर से धुआं उठा। एक आकृति बनी, लंबी, जली हुई, आंखें सुर्ख और हाथों में गुलनाज की तस्वीरें। उसने कहा, तू अपनी जान देगा तो ठीक, मगर एक शर्त पर, तेरे जिस्म को मैं अपना बनाऊंगा ताकि मैं सरहदें पार कर सकूं, ताकि मैं हर इंसान को अपने डर से छू सकूं। मैंने आंखें बंद कर ली। ठीक है, मंजूर है। मौलाना असीर चिल्लाए, नहीं, ये मत कर, ये अपने साथ तुझे नहीं, पूरी कौम को ले जाएगा। पर अब देर हो चुकी थी। मैंने मस्जिद के अंदर कदम रखा और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
दरवाजा बंद होते ही अंदर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे मस्जिद की रूह खुद जाग उठी हो। मेरे चारों तरफ धुआं, गंध और चीखों का भंवर। किसी अंधेरी गुफा में गिरने जैसा एहसास हो रहा था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, मगर हर सांस जैसे भीतर आग बनकर घुस रही थी। और फिर वो सामने आया, वही जिन्न, इस बार पहले से बड़ा, भयंकर। उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी पीठ पर जैसे झुलसी हुई आत्माएं चिपकी थीं। वो सारी रूहें जो मस्जिद में कैद थीं, जिन्हें उसने लील लिया था। तेरी जान चाहिए थी ना? मैंने कहा, ले ले। वो मुस्कुराया, मैं तेरी जान नहीं लूंगा। तेरे जरिए हर उस इंसान के अंदर जाऊंगा जो सीमाओं में यकीन करता है। तेरा जिस्म मेरा जरिया बनेगा नफरत फैलाने का। मैं समझ गया, इसका मकसद सिर्फ मेरा शरीर नहीं था। ये अब भारत पाक सीमा के जरिए हर जमीन पर फैलना चाहता था। मगर तभी मौलाना असीर की आवाज गूंजी, मस्जिद के बाहर से, अल्लाहू अकबर, अय्युल बशर, कैद कुन, कैद कुन। जिन्न तड़पने लगा, उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। मस्जिद कांप उठी। मैंने झपटकर जेब से गुलनाज की राख हुई तावीज निकाली, जो मैं फिर से मोड़कर लाया था। उसे जमीन पर रखकर जोर से बोला, अगर मैं तेरी वजह से गुलनाज को खो दूं तो मैं भी खुद को मिटा दूंगा, मगर तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। फिर मैंने वो तावीज जलाया और खुद को जिन्न की ओर फेंक दिया। धुआं, आग और फिर सन्नाटा। जब मेरी आंखें खुली, मैं गांव के ही अस्पताल में था। पास में मौलाना असीर थे। तेरा शरीर पूरी तरह जला हुआ था, मगर तू जिंदा था, जैसे किसी ने तेरे अंदर से कुछ खींच लिया हो। मैंने कांपते हुए पूछा, गुलनाज? वो मुस्कुराए, अब वो सोती है सुकून से, उसके ख्वाब अब बुरे नहीं होते। मैंने आंखें बंद की, शायद सब ठीक हो गया था, लेकिन नहीं। अगली अमावस्या को गांव में एक और बच्चा खो गया, और मस्जिद से फिर वही अजान, फिर वही चीखें। क्योंकि मैं तो लौट आया था, मगर मेरे अंदर कुछ छूट गया था, या शायद मेरे साथ कुछ लौट आया था। गुलनाज अब ठीक थी, मगर जब वो आईने में देखती तो मुस्कुराती नहीं थी, बल्कि खुद से कुछ कहती थी, धीरे धीरे, काली जुबान में। और एक दिन उसने मुझसे पूछा, अब्बू, क्या इंसान भी जिन्न बन सकता है? मैं सिहर गया और समझ गया, उस रात मस्जिद में कुछ नहीं मरा था, बल्कि जन्म हुआ था एक नए जिन्न का, जो सरहदों से आजाद था। जो लौटता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता, और जो रह जाता है उसकी चीखें हवाओं में गुम हो जाती हैं। क्या आपने महसूस किया उस मस्जिद की सिसकियां? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपकी रात अब भी सुकून से गुजरती है तो यकीन मानिए आप खुशकिस्मत हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए स्टे स्केयर्ड, स्टे स्केरी विकेड।